जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। मैं दिव्यांश नामदेव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का जब भी नाम आता है पूरी दुनिया टेंशन में आ जाती है। कभी मैक्सिको वॉर को लेकर, कभी चाइना ट्रेड वॉर को लेकर, भारत के ऊपर टैरिफ इंपोज करने को लेकर, ईरान के ऊपर हमला करने को लेकर, रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर, वेनेजुएला के ऊपर हमला करने को लेकर और अब तो ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा करने को लेकर। सवाल यह है कि आखिरकार अमेरिका ग्रीनलैंड के ऊपर इतना इंटरेस्टेड क्यों है। दूसरी चीज, नेटो इतना परेशान क्यों है। तो आइए पूरा मसला समझते हैं, क्योंकि यहां पर अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के एक स्टेटमेंट ने फिर से जियोपॉलिटिक्स में एक नया भूचाल स्थापित कर दिया है। और उनके ये जो छोटे मोटे स्टेटमेंट है आज के समय में, ये बड़े ही टेंशन वाले हैं, क्योंकि पहले तो वो बस बोलते थे, लेकिन अब ये करने लगे हैं। पीस पुरुष जो है पूरी दुनिया के, वो भले ही पीस स्थापित नहीं कर पा रहे, लेकिन हां, वो चाहते भी नहीं है कि अब पूरी दुनिया में पीस एस्टेब्लिश भी हो, क्योंकि नोबेल पीस प्राइज तो उन्हें मिला नहीं है। और आपने देखा भी है कि जिस देश में नोबेल पीस प्राइज गया था, उसी देश में घुस के उसी देश के राष्ट्रपति को उठाकर वो अपने देश ले आए। तो आइए पूरा मसला समझते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग जियोपॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है, लेकिन इस बीच भारत कहां खड़ा है अपन इसको भी देखेंगे। तो उसके पहले आपको एक छोटी सी जानकारी दे दी जाए। अगर आज आप आर्टिकल्स देखेंगे तो ग्रीनलैंड की तरफ से, वहां के जो नेटिव लोग हैं उनकी तरफ से डोनाल्ड ट्रंप के इस मूव को बिल्कुल सिरे से कंडेम किया, खारिज किया, बल्कि आक्रोश भी जताया। और ये डायरेक्ट वहां का जो रीयूटर्स है उसकी तरफ से हमारे पास आया है। यहां पर ग्रीनलैंडर्स ने कहा है, वी आर नॉट फॉर सेल, एक्सप्रेस फियर इंडिजिनेशन एज ए ट्रंप आइज टेरिटरी। ट्रंप ने सीधे तौर पर ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा जमाने की बात कर दी है। इसको लेकर ग्रीनलैंडर्स जो है वो नाखुश चल रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम खरीदे नहीं जा सकते। जाहिर सी बात है। उसके पहले अपन आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपको एक छोटी सी जानकारी दे दी जाए कि यहां पर हमारा क्यूआर कोड भी है टेलीग्राम चैनल का। अगर आपको हमारे जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड अपडेट्स अच्छे लगते हैं तो कृपया करके हमारा चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, सपोर्ट कीजिएगा, बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। देखिएगा यहां पर, एंड ऑफ नेटो, डेनमार्क सरेंडर्स ग्रीनलैंड टू यूएस एज प्राइम मिनिस्टर ट्रंप सीरियस अबाउट टेक ओवर। यहां पर दानिश प्राइम मिनिस्टर जो है मैट फ्रेडरिक्सन, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया है और बोला है कि अगर अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कुछ करते हैं तो हो सकता है कि नेटो एंड हो जाए। अब आपको समझना होगा, अगर ग्रीनलैंड टेरिटरी की बात की जाए तो देखिए क्यों ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज, वैसे तो ग्रीनलैंड की अगर ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात की जाए तो ये लोकेटेड है नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और आर्कटिक में। कुल मिलाकर ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल लार्जेस्ट आइलैंड माना जाता है, लेकिन बहुत लंबे समय से क्लाइमेट चेंज के कारण इसमें बड़े चेंजेस हुए हैं। इतना तगड़ा क्लाइमेट चेंज हो रहा है कि जो मेल्टडाउन चल रहा है ग्रीनलैंड में ग्लेशियर्स का, उसके कारण हो सकता है आने वाले टाइम में नए ट्रेड रूट्स एस्टेब्लिश हो जाए। और वो जो ट्रेड रूट्स है वो सबसे ज्यादा अगर किसी को फैसिलिटेट करने वाले हैं, मतलब वो रीजन है एशिया और यूरोप। अब आप समझिए, जब अपन नए ट्रेड रूट्स की बात करते हैं, नए तरीके की ज्योग्राफी की बात करते हैं, तो फिर टर्म आता है ज्योग्राफिकल पावर की। और जहां कहीं पावर टर्मिनोलॉजी आ रही है, मतलब खड़े हैं तीन बड़े प्लेयर, रशिया, चाइना, अमेरिका। कुल मिला के ग्रीनलैंड अब वो एक प्लेइंग ग्राउंड बन चुका है जिसमें अमेरिका की भी नजर है, रशिया की भी नजर है, चाइना की भी नजर है। कुल मिलाकर इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन के कारण अब देखिए, बेसिकली इट सिट्स बिटवीन नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप, कंट्रोल एक्सेस टू द आर्कटिक ओशन जो कंप्लीट मेल्टडाउन में चल रहा है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। इसलिए यह सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है अमेरिका पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे तो अमेरिका का यहां पर ऑलरेडी एक मिलिट्री बेस है, मैं आपको बता देता हूं। कोल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर 2 के समय में अमेरिका इस मिलिट्री बेस को ऑपरेट करते आया है, लेकिन बहुत लंबे समय से ठंडे बिस्तर पे था वो। लेकिन अब अगर बात की जाए तो अमेरिका फिर से अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन को बूस्ट कर रहा है, क्योंकि ये उसके लिए बेस्ट लोकेशन है फॉर मिसाइल डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम, जो पूरे अमेरिका को प्रोटेक्ट करके रख सकता है। कुल मिला के अब जो होने वाला है, ग्रीनलैंड पर अमेरिका कब्जा करके ओवरऑल सारी दूसरी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर अपनी निगाहें जमा रहा है। कुल मिला के अमेरिका अब आर्कटिक में भी फुल कंट्रोल चाहता है। अब अगर बात की जाए अमेरिका के बेस स्टेशन की, एयर बेस की, तो अमेरिका का ऑलरेडी ग्रीनलैंड में जो एयर बेस है उसका नाम है थुले एयर बेस। और अगर आप इसकी लोकेशन देखोगे तो देखिए, वैसे तो ये अमेरिका के बिल्कुल पास में है, लेकिन इट कंट्रोल्स और ये पूरा सर्वेलेंस देता है आपके पूरे आर्कटिक में ही। फिर चाहे आप यूरोप की बात करो, फिर चाहे आप रशिया की बात करो, फिर चाहे आप दूसरे देश के रीजन्स की बात करो, इवन इसमें पूरा मैक्सिको भी कवर हो रहा है, रशिया भी कवर हो रहा है, चाइना भी कवर हो रहा है, पूरा यूरोप भी कवर हो रहा है। लेकिन आपको एक चीज समझनी होगी कि अगर ग्रीनलैंड की बात की जाए तो बेसिकली ग्रीनलैंड यूरोप की ज्योग्राफी में आता है, लेकिन पॉलिटिकली ये डेनमार्क का हिस्सा माना जाता है। मतलब
कुल मिला के ये डेनमार्क की ऑटोनॉमस टेरिटरी है। अब आप समझिए, अगर डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया है कि हम ग्रीनलैंड को खरीदेंगे, इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर डायरेक्ट वे में वो चैलेंज कर रहे हैं दानिश लोगों को, दानिश को, कुल मिला के डेनमार्क को चैलेंज कर रहे हैं। और अगर डेनमार्क की बात की जाए तो डेनमार्क नाटो का मेंबर नेशन है। अब आप समझिएगा, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा नेटो के ऊपर, जो काम ही करता है यूनिटी के हिसाब से, दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। और यहां पर अगर बात की जाए आर्कटिक में ऐसी क्या संभावनाएं बन रही है ग्रीनलैंड में कब्जा होने के बाद। अगर ग्रीनलैंड की बात की जाए तो देखिए, ग्रीनलैंड पूरे आर्कटिक रीजन में सबसे इंपॉर्टेंट, स्ट्रेटेजिकली, ज्योग्राफिकली इंपॉर्टेंट रीजन है। और जिस हिसाब से आर्कटिक में, ग्रीनलैंड में, आसपास के रीजन में आइस मेल्ट हो रहा है, नए टाइप ऑफ शिपिंग रूट से डिस्कवर हो रहे हैं, शॉर्टर शिपिंग रूट्स भी डिस्कवर हो रहे हैं, जो यूरोप और एशिया के बीच में कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है। इसका मतलब यह है कि आने वाले टाइम में पूरा जो आर्कटिक रीजन है, एक नया जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड बनने वाला है, जिसमें पार्टिसिपेट करेंगे दुनिया के 3 सबसे बड़े देश, जो अपना हक भी जमाने लगे हैं। रशिया तो था ही था, चाइना भी आ रहा है और यूएस भी अब इन्वॉल्वमेंट कर रहा है। यहां पर रशिया और चाइना दोनों के स्टेटमेंट मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अगर पूरे मिलिट्री बेसिस की बात की जाए तो दुनिया में सबसे ज्यादा पूरे आर्कटिक में अगर किसी के मिलिट्री बेसिस है तो वो है रशिया। और यहां पर चाइना ने भी अपना स्टेटमेंट क्लियर दे दिया है कि हम भी पूरे तरीके से आर्कटिक के पास है, वी आर वेरी नियर टू द आर्कटिक, बल्कि हम एक आर्कटिक स्टेट ही है। अब अगर बात की जाए ग्रीनलैंड में और क्या क्या संभावना है इसके स्ट्रेटेजिक लोकेशन के अलावा, तो यहां आपको ध्यान में रखना होगा कि ग्रीनलैंड पे निगाहें अमेरिका की अब इसलिए गई है क्योंकि ग्रीनलैंड के पास भी काफी तगड़ा अबंडेंस में रेयर अर्थ एलिमेंट्स का रिजर्व है, साथ ही साथ ऑयल और गैस का भी अच्छा खासा पोटेंशियल है। कुल मिला के अब जो ग्रीनलैंड है वो हर एक देश की उन महत्वाकांक्षाओं पर खड़ा होता है जिस देश में डिफेंस और टेक्नोलॉजी को लेकर वो खुद देश बूस्ट होना चाह रहा है, स्वदेशी तकनीक अपनाना चाह रहा है। क्योंकि देखा जाए रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बहुत लंबे समय से जो मोनोपोली चल रही है वो सिर्फ चाइना के पास है। रिजर्व भारत के पास भी है, दुनिया में तीसरे नंबर पे आता है रिजर्व की कैटेगरी की जब अपन बात करें भारत, मतलब भारत के पास तीसरे नंबर का विशाल भंडार है रेयर अर्थ एलिमेंट्स का। लेकिन रिजर्व होना और रिफाइन करके एक्सट्रैक्ट करना ये बहुत अलग चीज है। रिफाइन और एक्सट्रैक्शन की जो एक टेक्नोलॉजी है ये चाइना के पास है, चाइना के पास मोनोपोली है लगभग 3 से 4 डिकेड्स तक की। और चाइना इस मोनोपोली को कभी भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करने वाला, मोनोपोली ही चलेगी। तो ये एक बड़ी समस्या है वेस्टर्न कंट्रीज के लिए, इवन फॉर द अमेरिका। अमेरिका अगर रिजर्व निकालता भी है तो आपको जान के हैरानी होगी, वो रिफाइन करने के लिए चाइना ही भेजता है। मतलब रिजर्व होना और रिफाइन होना बहुत अलग अलग चीज है। लेकिन ग्रीनलैंड एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे सकता है, लगभग अगर मैं आपको बताऊं कि 34 में से 24 ऑलमोस्ट 34 में से ऑलमोस्ट 24 और अप्रोक्सीमेट यहां पर देखिए 25 का जो फिगर दिया है, क्रिटिकल रॉ मिनरल्स अवेलेबल है आज ग्रीनलैंड में, जिसे खुद यूरोपियन यूनियन ने आइडेंटिफाई किया। और देखिए कौन कौन से है, नियोडीमियम है, डिस्प्रोजियम है, जो कि सबसे ज्यादा यूजफुल होते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, क्योंकि यहां पर इन्हें एज मैग्नेट यूज किया जाता है, विंड टर्बाइंस में यूज किया जाता है, मिलिट्री हार्डवेयर्स में यूज किया जाता है। इवन 25 में से 34 जो क्रिटिकल रॉ मिनरल है, जैसे ईयू ने आइडेंटिफाई करके रखा है, यूरोपियन यूनियन ने आइडेंटिफाई करके रखा है, उसमें लिथियम, ग्रेफाइट, जिंक, यूरेनियम और भी बहुत महत्वपूर्ण क्रिटिकल मिनरल्स आ जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर ऐसे टाइप के क्रिटिकल मिनरल्स होंगे तो फिर बड़े प्लेयर्स की नजर इसमें क्यों नहीं पड़ेगी। मतलब यहां अगर देखा जाए तो चाइना की मोनोपोली को कम करने के लिए अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोप खुद बहुत लंबे समय से ग्रीनलैंड पर नजर गड़ाए हुए था। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह डोनाल्ड ट्रंप का पहली बार स्टेटमेंट है। डोनाल्ड ट्रंप 2019 में जब उनका फर्स्ट टेन्योर था, ऑलरेडी बोल चुके थे कि हम ग्रीनलैंड को खरीदेंगे। और जब भी कभी ऐसी बात होती है तो वैसे तो उस वक्त पूरी दुनिया ने इसे एक जोक की तरह लिया था, एक मजाक की तरह लिया था, लेकिन जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में कभी भी कोई भी जोक नहीं होता, यह आपको समझना होगा। कुल मिला के उनके सेकंड टर्म में उन्होंने साफ बोल दिया है, ग्रीनलैंड को हमेशा जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्ट्रेटेजिक एसेट के रूप में देखा है, जो रिच था डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, स्ट्रेटेजिक लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और अब तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा ये एकमात्र ऐसा ज्योग्राफिकल रीजन है जो चाइना और रशिया को काउंटर करने में मदद कर सकता है और अमेरिका के हार्ड पावर को सिंबलाइज भी करता है। लेकिन क्योंकि ग्रीनलैंड डेनमार्क का ऑटोनॉमस टेरिटरी है, डेनमार्क नेटो का मेंबर है, इसीलिए ये एक मुद्दा गर्मा जाता है।
क्योंकि यहां पर अब क्या होगा, यहां पर जो नाटो के मेंबर नेशन है, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के इस स्टेटमेंट के बाद उनकी यूनिटी में वीकनेस आ जाएगी। और जब भी कभी यूनिटी में वीकनेस आती है तो जो वैक्यूम जनरेट होता है उसका फायदा रशिया, चाइना जैसे देश ले लेते हैं। ऑलरेडी नाटो दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन जो छोटे छोटे यूरोपियन स्टेट है जो ऑलरेडी नाटो के हिस्से में आते हैं, जो परेशान चल ही रहे थे अमेरिका की इस यूनिलेटरल अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के कारण, उनके अंदर एक डर पैदा हो गया है। और ये जो डर है ये पूरी नाटो की यूनिटी को वीक कर सकता है, जिसका फायदा रशिया और चाइना उठा सकते हैं। और ऑलरेडी अगर बात की जाए रशिया की, तो देखिए रशिया के नंबर ऑफ मिलिट्री बेसेस है जो पूरे आर्कटिक में फैले हुए हैं। तो ऑलरेडी रशिया का डोमिनेंस तो है, लेकिन इस डोमिनेंस को कम करने के लिए अमेरिका ने ग्रीनलैंड के ऊपर नजर जमाना चालू कर दिया। और खुद चाइना ने जब से बोला है कि वी आर नियर आर्कटिक स्टेट, यहां पर जो है देखिए ये पब्लिश हुआ था 14 फरवरी 2018 का स्टेटमेंट है कि चाइना खुद बोल चुका है कि नियर आर्कटिक स्टेट है और हम भी पोलर सिल्क रोड बनाना चाह रहे हैं। मतलब चाइना का तो एक ही रहता है। भारत की बात की जाए तो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, दुनिया की बात की जाए तो पोलर सिल्क रोड, कुल मिला के वो भी ट्रेड की ही बात करता है। इसका मतलब ये है कि अब नाटो में भी जो डर पैदा हो गया है वो 3 वे आर्कटिक पावर कंटेक्स्ट का हो चुका है, जिसमें सुनिए ध्यान से, यहां पर जो नई फ्रंट लाइन तैयार हो रही है उसमें अमेरिका की एंट्री के बाद अब रशिया, चाइना वैसे भी चुप नहीं बैठने वाले हैं। लेकिन भारत की बात की जाए, भारत का क्या है, आखिर भारत का इंटरेस्ट क्या है? तो आर्कटिक की बात की जाए, ग्रीनलैंड के ठीक पास आर्कटिक में भारत का खुद का एक रिसर्च स्टेशन है जिसका नाम है हिमाद्री, जिसे भारत ने 2008 में स्टैब्लिश किया था, वो भी स्वालबार्ड में। लेकिन भारत क्योंकि एक आर्कटिक रीजन का ऑब्जर्वर स्टेट भी है, इसका मतलब यह है कि कुछ भी होता है तो भारत के लिए भी समस्या वाली बात है। वैसे तो इंपैक्ट कम रहने वाला है, लेकिन ग्लोबल ट्रेड रूट अगर डिस्टर्ब होगा, सप्लाई चेन अगर डिस्टर्ब होगी, तो भारत को भी दिक्कत है, क्योंकि भारत अभी भी 90% पूरा का पूरा निर्भर है चाइना के ऊपर रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेकर। और हमारे यहां पर रेयर अर्थ एलिमेंट्स की अगर खुदाई की कहीं बात चली जाए तो बड़े बड़े एनवायरमेंटलिस्ट सड़कों पर उतर आते हैं और बोलते हैं कि नहीं, पर्यावरण बचाओ। भली दुनिया में पूरी खुदाई चल रही हो रेयर अर्थ एलिमेंट्स को निकालने की, क्योंकि हर एक देश चाह रहा है आज डिफेंस टेक्नोलॉजी में उन्नत होने के लिए, और भारत ट्रांजिशन फेज में है। भारत भी चाह रहा है कि बहुत जल्दी हमारी ये सारी कमी दूर हो जाए और हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन ट्रांजिशन की तरफ चले, हमें भी आत्मनिर्भरता मिल जाए हमारे ग्रीन रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेकर, जिसके लिए भारत को भी जरूरी है कि वो अपने ट्रेड रूट्स को लगातार डाइवर्सिफाई करते रहे। तो यहां पर अब जो मसला गर्मा चुका है, एक नया जियोपॉलिटिकल फ्रंट तैयार होने वाला है बहुत जल्द। आप समझ सकते हैं ये कोई छोटा मोटा स्टेटमेंट नहीं है। जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में ये कोई स्टेटमेंट होते नहीं है जिसे मजाक में लिया जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने 2019 में जो बोला, हो सकता है कि वो करके भी दिखा दे, क्योंकि उनने करके दिखाया, वेनेजुएला में करके दिखाया, ईरान में करके दिखाया, रशिया के ऊपर उनने अटैक कर दिया है। कहने का मतलब यह है भले ही वेसल पर अटैक किया है, लेकिन अपने आप में वेसल पर अटैक करना मतलब ये करेज वाली बात होती है। मतलब जो व्यक्ति को शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, आज वही पूरी दुनिया में अशांति फैलाने पे तुला हुआ है। कमेंट करके दोस्तों जरूर बताना है आपको कि आपका इस पूरे मसले पर क्या सोचना है। जय हिंद सभी को।